कैसे पहचानोगे? क्या है कसौटी आपके पास पहचानने की? आपके पास जो भी कसौटियां हैं वो गलत हैं, वो सही कसौटियां नहीं हैं। किसी भी महापुरुष को पहचानने की कसौटी होती है श्रद्धा, निष्ठा, आस्था, विश्वास, भरोसा, यकीन, समर्पण के भाव। वो हमारे पास नहीं है। ना तो हमारे पास श्रद्धा है, ना हमारे पास निष्ठा है, ना हमारे पास विश्वास है, ना हमारे पास यकीन है, ना हमारे पास समर्पण के भाव हैं। नख से लेकर चोटी तक आज मनुष्य संदेह से भरा हुआ है। श्रद्धा उसके पास नहीं है। संदेह चलता बहुत है लेकिन पहुंचाता कहीं भी नहीं। श्रद्धा चलती बिल्कुल नहीं है लेकिन पहुंचा देती है। संदेह ने आज तक कभी किसी को मंजिल पर नहीं पहुंचाया और श्रद्धा मंजिल पर ही खड़ी होती है। पुरुषों को समझने के लिए क्या मैं कहता हूं, किसी भी महान विभूति को समझने के लिए हमारे पास श्रद्धा चाहिए, निष्ठा चाहिए, आस्था चाहिए। मेरी दृष्टि में ओशो भारत की महान विभूति हैं। पहले तो मिलना मुश्किल है, फिर पहचानना मुश्किल है, और यदि पहचान लें तो महान विभूतियों के चरणों में बैठना और भी मुश्किल है। कैसे बैठोगे चरणों में? चरणों में बैठना सबसे ज्यादा कठिन है। चरणों में वही आदमी बैठ सकता है जो अपने अहंकार को नीचे करेगा। चरणों में वही आदमी बैठ सकता है जो अपने अहंकार को तोड़ देगा, गला देगा, अपने अहंकार को मिटा देगा। जब तक हमारे भीतर अहंकार है, हमारे भीतर ईगो है, और जब तक हमारे भीतर इस तरह की बातें हैं संदेह की, तब तक हम किसी के चरणों में नहीं बैठ सकते। और यदि कदाचित सौभाग्य से, खुशकिस्मती से आप ऐसे महान विभूति के चरणों में बैठ गए तो अमोघश्च, आपकी जिंदगी बदल करके रहेगी, आपका जीवन परिवर्तन होकर रहेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आपकी जिंदगी बदले नहीं। जो जीवन आप जी रहे हैं फिर ये जीवन नहीं रहेगा, कोई और ही जीवन हो जाएगा। ओशो की वाणी में मिठास है, ओशो की वाणी में माधुर्य है, ओशो की वाणी में रस है, ओशो की वाणी में अमृत है, ओशो की वाणी में चमत्कार है, ओशो की वाणी में जादू है। ओशो मनुष्य को इस तरह खींचते हैं जैसे चुंबक लोहे के टुकड़ों को खींचता है। सैकड़ों वर्षों के बाद कभी कभार इस विश्व में ऐसा फूल खिलता है। सैकड़ों वर्षों के बाद ऐसा फूल खिलता है जिसकी सुगंधी से सारा विश्व महक उठता है। ओशो स्वतंत्र विचारों के प्रज्ञा पुरुष थे। ओशो युग पुरुष थे। ओशो अपने साथ एक बहुत बड़े नवीन युग को लेकर पैदा हुए। ओशो स्वतंत्र विचारों के प्रज्ञा पुरुष थे। आपको मालूम होना चाहिए, स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति को तलवार की धार पर नाचना पड़ता है। स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति को प्राणों पर खेलना पड़ता है। स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति को मोम के तुरंग पर चढ़कर आग की सुरंग से गुजरना पड़ता है। स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति को बहुत कुछ सहना पड़ता है। आपको मालूम है, जीसस क्राइस्ट स्वतंत्र विचारों के कारण ही क्रॉस पर चढ़े। मंसूर स्वतंत्र विचारों के कारण ही सूली पर लटके। सुकरात स्वतंत्र विचारों के कारण ही उसे जहर पीना पड़ा। गौतम बुद्ध को स्वतंत्र विचारों के कारण ही अपमान सहना करना पड़ा। कबीर को स्वतंत्र विचारों के कारण ही पत्थर खाने पड़े। महर्षि दयानंद को स्वतंत्र विचारों के कारण ही जहर के घूंट पीने पड़े। स्वतंत्र विचारों के कारण ही ओशो को बहुत बड़ी विपत्तियों से गुजरना पड़ा। स्वतंत्र विचारों के कारण ही ओशो को बहुत बड़ी विपत्तियों से गुजरना पड़ा, बहुत बड़ी आंधियों से गुजरना पड़ा। लेकिन कितने तूफान आए और चले गए, कितने बवंडर उठे और बैठ गए, कितनी आंधियां आई और शांत हो गई। ओशो सदा स्थिर रहे, ओशो सदा अटल रहे, ओशो सदा स्थिर प्रज्ञ की तरह। ओशो जरा भी हिले नहीं, जरा भी डुले नहीं, जरा भी कंपे नहीं और जरा भी घबराए नहीं।
देखो, मैं कोई किसी की वकालत करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं किसी का कोई किसी भी तरह दलाल बनकर यहाँ नहीं आया हूँ। मैं केवल सत्य और तथ्य को प्रकट करने के लिए आया हूँ। मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी को किसी से डर नहीं होता, किसी से भय नहीं होता। स्वतंत्र विचारों को संकुचित समाज सहन ही नहीं कर सकता, तो उसके गले के तले नहीं उतरती हैं ये बातें। अब मैं आपको एक इशारा दिला दूं, बहुत वर्षों की बात है। मेरे एक मित्र ने ओशो की कैसेट मुझे दी। वो मित्र अब नहीं है जीवित। मेरे एक मित्र ने ओशो की कैसेट मुझे दी और कहा कि इसे सुनो। मैंने सुनी। इतनी सरस, इतनी सरल, इतनी सार गर्भित, इतनी गंभीर और इतना वैज्ञानिक विवेचन ओशो गीता पर बोल रहे थे। मैं आपको एक दिशा दे रहा हूँ। ओशो गीता पर बोल रहे थे और गीता पर भी, गीता के चतुर्थ अध्याय में, गीता के चतुर्थ अध्याय का 13वां श्लोक, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। श्री कृष्ण कह रहे हैं छाती पर हाथ रख के 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की है। 4 वर्णों की सृष्टि भगवान ने की है। इस पर ओशो बोल रहे थे। 4 वर्णों का नाम सुनते ही लोगों ने कितना हल्ला मचाया, लोग कितना चीखे, कितना चिल्लाए, लोगों ने कितनी छातियां पीटी, कितने बाल नोचे, लोगों ने कितने पत्थर मारे 4 वर्णों के नाम पर। लोगों ने कहा इन 4 वर्णों ने हमें उजाड़ दिया, हमें बर्बाद कर दिया, हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। उसने यहाँ तक कहा कि गीता से इस श्लोक को निकाल देना चाहिए। यहाँ तक लोगों ने कहा कि जो 4 वर्णों की सृष्टि की बात कह रहा है उस भगवान को भी हम नहीं मानेंगे। 4 वर्णों के नाम पर कितने अपराध हुए, कितनी हत्याएं हुई, कितने खून खराबे हुए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर जो ओशो की व्याख्या है जरा उसे पढ़ना। यदि आप इस श्लोक पर ओशो की व्याख्या पढ़ लेंगे कि श्री कृष्ण ने कहा है कि 4 वर्णों की मैंने रचना की है और मैंने बनाया है, तो मैं आपको गारंटी से इस बात को कह रहा हूं कि आपको कोई भी शिकायत नहीं रहेगी और कोई भी शिकवा नहीं रहेगा। इतना वैज्ञानिक विवेचन किया है। आप पढ़ते तो नहीं, ये तो मैं किसी एक श्लोक की बात कर रहा हूँ। गीता में तो 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। पूरे 700 श्लोकों पर और 18 अध्यायों पर ओशो बोले हैं। ओशो पर बड़ी बड़ी टीकाएं हुई हैं। ओशो पर बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है। ओशो पर बड़े बड़े भाष्य हुए हैं और बड़े अद्भुत भाष्य और बड़ी अलौकिक टीकाएं, बड़े अद्भुत उस पर व्याख्यान हुए हैं। इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार ओशो की गीता पढ़ जाएं आप। ऐसा वैज्ञानिक विश्लेषण किया है उन्होंने 4 वर्णों का। मैं उसका विश्लेषण नहीं कर सकूंगा यहाँ। आप ये उम्मीद मत कीजिए कि मैं उसका विश्लेषण करने बैठा हूँ। लेकिन एक बात कह दूं, ओशो कहते हैं कि कोई ऊर्जा ऐसी होती है जो ज्ञान की तरफ बह रही है। किसी मनुष्य की ऊर्जा पूरी की पूरी ज्ञान की तरफ, ध्यान की तरफ, समाधि की तरफ, एकांत की तरफ, त्याग की तरफ बह रही है। चाहे तुम कितना ही यत्न करो, वो उजड़ जाए, बर्बाद हो जाए, वो ज्ञान और त्याग का परित्याग नहीं करेगा। उसी को ओशो कह रहे हैं ब्राह्मण। किसी की ऊर्जा स्वाभाविक ही ज्ञान की ओर बह रही है, ध्यान की ओर बह रही है, समाधि की ओर बह रही है, त्याग की ओर बह रही है। ये साइंस और विज्ञान वाले लोग ब्राह्मण ही तो हैं, मर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन वो ज्ञान से पीछे नहीं हटते। तो जो कह रहे हैं ये ज्ञान की तरफ बहने वाली ऊर्जा है और एक ऊर्जा वो है जो शक्ति की ओर बहती है।
वो शक्ति को इकट्ठा करने के लिए सारा बल और सारी बुद्धि और सारा दिमाग लगा देते हैं। इसी सिलसिले में भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोक अर्जुन से कहा था। अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा था, तुम क्षत्रिय हो, तुम योद्धा हो, तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। आज तक तुमने जितनी तपस्याएं की हैं, जितनी साधनाएं की हैं, आज तक जितनी तुमने मनौतियां मनाई हैं, वो शक्ति के लिए, बल के लिए बनाई हैं, और उसको आज एक ही झटके से छोड़कर तुम संन्यास की बात करने लगे हो। जिस शक्ति और ऊर्जा को तुमने पैदा किया है, ये गुण और धर्म की बात कह रहे हैं, और दूसरी ऊर्जा होती है जो धन की ओर बहती है, संपत्ति की ओर, वैभव की ओर, ऐश्वर्य की ओर, वैश्य की ऊर्जा है। ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र का कोई मतलब नहीं है। सेवा की ओर, सत्कार की ओर, संगठन की ओर, श्रम की ओर एक ऊर्जा बह रही है। ओशो ऐसा अद्भुत, देखो मैं एक बात आपको बोल रहा हूँ, यदि आपको गीता से प्यार है, गीता से प्रेम है, यदि आपके हृदय में गीता के प्रति तड़पन है, गीता के प्रति तीव्रता है, और यदि आप गीता को आत्मसात करना चाहते हैं, तो मेरे कहने पर उजड़ नहीं जाएगा आपको उसका। आप एक बार ओशो की गीता पढ़ो।